हमारे YouTube चैनल सतलोक टीवी 1008 को लाइक सब्सक्राइब करें। सत साहेब जय बंदी छोड़। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? रूपा सैनी सर। रूपा जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं कठुम्बर से, जिला अलवर से आई हूँ, कठुम्बर गांव से आई हूँ मैं। रूपा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी की पैदल पद यात्रा करती थी और गोवर्धन की जात करती थी और गोवर्धन की पूजा करती थी सर। आप जो ये पूजाएं कर रहे थे वो कितने साल से कर रहे थे? सर कम से कम 7-8 साल से तो मैंने पद यात्रा की है देवी की, जो 200-150 किलोमीटर से ओवर है। वो पैदल जाती थी, 4 दिन में वहाँ पे पहुँचती थी सर। और गोवर्धन की परिक्रमा बोलते हैं, उनको किया है सर मैंने। जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों आए? सर देवी की हम पूजा करते थे, पैदल जात करते थे, गोवर्धन की पूजा भी करते थे, हमको कोई फायदा नहीं हुआ सर। ऊपर से हमारे घर में कलेश, लड़ाई, दंगा ये चलता ही रहता था सर। तो एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे जो मुझसे ये कहते थे, एक जानकार थे वो हमारे काफ़ी, तो वो हर बार कहते थे कि आप जो साधना कर रहे हो गलत है, इससे आपको सुख नहीं मिलेगा आपको कभी भी। तो मैंने कही आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, आप अपना काम करे करो, हम अपने काम करेंगे। फिर सर ऐसी एक बार ज़्यादा हमारे घर में कलेश हो गया, लड़ाई हो गया था ऐसी कोई ज़मीन के ऊपर हमारे हस्बैंड में मुँह में। तो मैंने कही आप तो ऐसी दूसरे की वाहवाही करते हो, अपने घर की आपको चिंता भी नहीं है। तो उन्होंने मेरी पिटाई कर दी सर। तो मैं रो रही थी उसी टाइम पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य थे उनका अचानक फ़ोन आता है। तो फ़ोन में वो बोले कि बहन जी आप जो साधना कर रहे हो ना, इससे आपका कलेश मिट भी नहीं सकता है, 1% नहीं मिट सकता है। तो सर मैंने कहा कि आप तो भगत जी भगवान तक पहुंच जाते भगत जी, पर ये तो घर की रामायण है, ये तो घर में चलता ही रहता है कहीं भी। कि नहीं बहन जी आप पहले मुझसे मिलने आओ कहीं पे, मतलब ऐसी मीटिंग करो। जो एक बहन जी और लेके गई, मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मेरे लिए ज्ञान गंगा बुक दी। तो मैंने उनसे कही कि भगत जी ये बुक पढ़ने से अगर कलेश मिट जाता, तो काफ़ी ऐसे बुक पढ़ी हैं दुनिया में। तो वो बोले नहीं भगत जी आप इस बुक को लो तो सही, पढ़ के देखो आप। तो एक हमारी संघ की थी, उनको भी दिया एक ज्ञान गंगा पुस्तक, उनके घर में भी बहुत कलेश था। तो उन्होंने भी ले लिया और मैंने भी ले लिया। मैंने कि उन्होंने ये कहा था इस बुक को ले रहे हो तो पढ़ना जरूर, अब मंदिर में रखना, आप जहाँ आप पूजा करते हो उसी जगह रखना इस बुक को। मैं ठीक है जी। तो मैं ले गई सर, उस बुक को मैंने मंदिर में रख दिया, मतलब कम से कम 1 महीने तक उसको मैंने खोल के नहीं देखा। तो एक बार दोबारा मुझसे मतलब कलेश हुआ था, तो उन्होंने भगत जी इनको फ़ोन आया, भगत जी आप ना नाम दीक्षा ले लो और परमात्मा सब दया करेंगे। मैंने ये नाम दीक्षा कौन की लूँ? कि संत रामपाल जी महाराज की ले लो आप, परमात्मा आपकी दया करेंगे। तो मैंने कि ठीक है मैं आ रही हूँ, आप मुझे मिल जाना वहाँ पे। तो भगत जी हम चले गए वहाँ पे। तो वहाँ नियमों का पर्चा दिया जाता पहले, तो मैंने सब नियम मान्य कर लिया। तो मेरा अचानक ही दिमाग फिर गया था वहाँ पे भगत जी, मैं वापस लौटे आई थी वहाँ पे। सर इतनी ज़्यादा हमारे घर में गड़े कलेश रहता था, लड़ाई झगड़ा होता था, इसीलिए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नाम दीक्षा ली सर। रूपा जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 23 अगस्त 2015 में ली सर। रूपा जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले आपके घर में अक्सर झगड़ा होता था, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इसमें कोई लाभ भी मिला? सर मुझको ये लाभ मिला, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी सर, और मैं 3 महीना खाट में पड़ी थी सर। और मेरा जो इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उठ के लेटरिन पेशाब में कर आऊँ सर। संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई सर। एक दिन शाम को मैं बीमार पड़ी थी सर, और मैं ये कह रही थी गुरु जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज जी, मैंने मालिक तुम्हारी भक्ति करके आज मैं खाट पे पड़ी हूँ, ऐसी कोई चमत्कार करो परमात्मा जो आपकी दया मुझ पे हो सके। तो सर आप मानोगे नहीं, सवेरे 6 बजे की बात थी, जो कबीर परमात्मा आए और संत रामपाल जी महाराज आए, और आके सर कबीर परमात्मा मेरे सिराने पे बैठ गए और संत रामपाल जी महाराज जी मेरे कमरा में सीधे घुसे चले गए और एक डंडी सी ले गए सर वहाँ से, बाहर से। तो सर जब मैं उनको ये कह रही थी कि आप कौन हो, अंदर कहाँ जा रहे हो,
तो कबीर परमात्मा ये कह रहे थे, बेटा आप सोए नहीं हो, सो जाओ, आपको मैं सुला देता हूँ। तो मैं वो कह रही कि मैंने कि ये कौन है जो अंदर घुसे जा रहे हैं। तो वहाँ से जब निकल के आए तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जो अंदर मेरे घर में जो यम का दूध घुसा हुआ था सर, जो बहुत, कैसे बताऊं आपको सर, इतना विराट रूप था, ऐसा काला कलर का, और ऐसे बड़े बड़े सिंग, और जैसे भैंसा की सी डिजाइन का था सर, इतना काला था, इतना काला था सर, बहुत विराट रूप था उसका। तो वो ये कह रहा था, गुरुजी अब आ गया मैं आपके शिष्य के घर में, अब नहीं आऊंगा, अब मुझे माफ कर दो। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी उनको डंडा मार के निकाल रहे थे सर। सबसे बड़ी चमत्कार तो मुझे ये हुआ सर कि मैं जब सवेरे 6 बजे जब मैं जगी तो कहाँ तो मुझ पे खड़ा भी नहीं होया जाता था। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं लेटरिन पेशाब को फ्रेश है के आई सर, और नहाई सर, और रोटी हमारी लाली से ये कह रही थी, बेटा आप रोटी बना लो, मुझे भूख लग रही। तो हमारी लाली ये कह रही थी कि मामी जी आज क्या हो गया आपको, और दिन तो आप खाना का नाम भी नहीं लेती थी, आज तो रोटी मांग रही हैं। तो मैं वो कह रही, बेटा आज तो परमात्मा आए मेरे पास, संत रामपाल जी महाराज आए और कबीर परमात्मा आए और मुझको ठीक कर गया। अब देखना मुझको नहीं तो कोई दवाई की ज़रूरत, ना कोई गोली की ज़रूरत। तो घर वाले अनुपदेशी थे सर, तो वो कहते ये तो पागड़ी हो गई है, बीमारी में ऐसी है गई पागल सी, ये तो ऐसी बर्रात रहते। मैंने कि आप जो भी समझो, मेरे का तो परमात्मा आए, स्वयं संत रामपाल जी महाराज आए मेरे घर पे। फिर दूसरा लाभ ये हुआ सर, कोई दवाई मेरे शरीर में रिएक्शन कर गया था। जो मैं पानी को टच भी करती थी ना सर, टच भी करती थी तो मुझे पूरे शरीर में रिएक्शन हो जाता था, खुजली सी होती थी, जैसे कोई जैसे ततैया होती है ना, जैसे ऐसे खा जाते हैं ना, तो पूरे शरीर में सर रुपया से रुपया, चटना से बन जाते थे सर। तो उसका मैंने काफ़ी इलाज कराया सर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गई थी, जो भिवाड़ी में बना हुआ है सर, हरियाणा में। तो सर वहाँ पे मेरा मन कर रहा था कि मैं बर्तनन की सेवा करूँ वहाँ पे, पर मेरा मन ऐसे कर रहा था अगर मैं पानी में टच करती हूँ ना तो मेरे शरीर में खुजली इतनी हो जाएगी कि मुझे कोई, मतलब यहाँ मैं अकेली हूँ, मुझे तो कोई संभालने वाला भी नहीं है। तो सर फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैंने कि सर होगी जो संत रामपाल जी महाराज देखेंगे, उन्हीं के तो आश्रम में। सर जब बर्तन साफ करे सर, मैंने खूब 24 घंटा साफ करे, कोई 1 आध घंटा की बात नहीं सर, 24 घंटा सेवा करी वहाँ पे मैंने। और मैं मन में ये भी कह रही थी कि अगर पिति उछड़ गई ना मेरी तो मेरा कुछ नहीं होगा। मैंने कि यहाँ परमात्मा यूँ सुनते हैं, परमात्मा बहुत से बीमारी ऐसे दूर कर देते हैं, तो ये परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, ये तो करेंगे ही करेंगे। मैं ऐसे सोचती थी सर वहाँ सेवा करते करते, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि ये हकीकत मेरे संग हो जाएगा, ये हकीकत में संग हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की सर ये दूसरी बार मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया है सर, जो इस बीमारी को मेरा दूर किया उन्होंने। वो दिन है, फिर आज का दिन है, जब से मुझे ना ही तो कोई खुजली है, ना कोई खाज है, ना कोई बीमारी है सर। बहन जी आपको कोई और भी लाभ मिला? सर लाभ तो अभी बताऊंगी मैं, कुछ दिन पहले की बात है। एक हमारे भगत जी की तबीयत सही नहीं थी, तो वो सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए गए थे। तो उस दिन उन्होंने, कोरोना काल चल रहा था सर, तो कोरोना काल चल रहा था सर, तो उन्होंने कोविड-19 की जांच लिख दी सर। तो ऐसे सुन रहे थे हम टीवी में, टीवी चैनलों पे कि कोरोना काल में ऐसा होता है, ऐसे मार देते हैं, ऐसे उनको लाश नहीं देते हैं, और लाश को घर वाले छूने भी नहीं देते हैं। तो हमारे भगत जी बोले अगर मरूंगा तो मैं अपने परमात्मा संत रामपाल जी के महाराज की शरण में मर जाऊंगा, पर मैं यहाँ से जांच नहीं कराऊंगा, चाहे मुझे प्राइवेट कराना पड़े सर। तो सर उन्होंने प्राइवेट जांच कराई सर, प्राइवेट जांच कराई तो उनमें टाइफाइड निकला सर, टाइफाइड निकला। टाइफाइड निकलने के बाद सर उनने बोली कि अब दवाई लेने में जाऊंगा। मैंने कही आप तो दवाई लेने 6 महीने से जा रहे हो, पर कोई फ़ायदा तो है नहीं है। मैंने कि आप दवाई अब की मिस कर दो और अब की बार संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में अर्जी लगवा लो सर भगत जी आप। तो मैंने कही, बोले कि भगत जी ऐसे नहीं, दवाई तो लानी पड़ेगी। मैंने दवाई आप लेके आना, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर आप पहले आश्रम में अर्जी लगवा लो सर। तो भगत जी ने अर्जी लगाई सर। आप झूठ मानोगे सर, जो मेरे पति हैं, जो हमारे हस्बैंड है, जो पति हैं हमारे सर, अर्जी से ही वो टाइफाइड आज तक दिखाई क्या, महसूस भी नहीं हुआ सर। संत रामपाल जी महाराज की हमारे हस्बैंड पे भी इतनी बड़ी कृपा हुई सर। और सर एक लाभ और बताऊंगी आपको मैं, कि मेरी डिलीवरी हुई थी 2020 में
5 जून को। तो सर जो 5 जून को संत रामपाल जी महाराज के कृपा से कबीर प्रगट दिवस मनाया जाना था। तो सर उस दिन मैंने अपने पति से ये कहा कि आप आज काम पे मत जाओ और आज आप हमको दिखाने ले जाना है। तो हमारे भगत जी बोले ठीक है आप तैयार हो जाओ, मैं दिखाने जाऊंगी। तो सर उस दिन डॉक्टरों ने जब मुझे देखा तो उन्होंने ये कह दिया कि आज शाम को डिलीवरी होगी। तो ठीक है, हमारे भगत जी बोले कि ठीक है आप यहाँ रहो, मैं माँ जी को ले आता हूँ। तो भगत जी चले गए। तो परमात्मा की दया से भगत जी शाम को 5 बज गए, डिलीवरी नहीं हुई सर। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश कर ली सर, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। उन्होंने ऑपरेशन के लिए रेफ़र कर दिया अलवर ज़िला के लिए। तो एक डॉक्टर था, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, बोला कि मैं 5 मिनट और देखता हूँ, 5 मिनट, उसके बाद आप ले जाना। तो हमारे भगत जी ने, हमारे जो पति देव थे, उन्होंने बाहर से अर्जी लगाई परमात्मा के लिए कि गुरु जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज अगर आप हो तो आ जाओ, मेरे पास तो इतना बैलेंस नहीं है जो मैं इनकी डिलीवरी, हमारी भगतमती की डिलीवरी जो ऑपरेशन से करा सकूं। तो भगत जी जहाँ तो दर्द पीड़ के मारे मैं परेशान हो रही थी, जैसी अर्जी लगाई ना तो मेरी कोई दर्द ना कोई पीड़, और डिलीवरी मेरी बिल्कुल आसानी से हो गई सर। फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने जब उस बच्चे को देखा तो सर वो बच्चा जीवित नहीं था सर, जीवित नहीं था, वो बच्चा मर चुका था, नीला पड़ गया था, मशीनों में रख दिया था डॉक्टरों ने। तो ये बोला कि इसको ले जाओ, इसमें बच्चे में तो कुछ नहीं है, आप ले जाना। तो वो बच्चा पहुँच के हमारी माँ जी हैं उनके हाथों में उनको दे दिया। तो हमारी माँ जी ये कह रही थी कि ऐसे कान पे, मैं बेड पे लेटी थी तो कान पे कह रही थी कि बच्चा में तो कुछ है ना है। तो मैंने ये कही, अम्मा जी आज है संत रामपाल जी महाराज का कबीर प्रगट दिवस, आज परमात्मा ने इस जीवात्मा को भेजा है, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी इसमें जान डालेंगे, नहीं तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। सर इतना मैंने कहा है, इतना मैंने कहा है सर। इतने में परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से उस बच्चे ने अचानक चीखा सर, अचानक चीखा, फिर रोने लग गया। फिर वो डॉक्टर भक्के आए कि ये बच्चा तो मरा हुआ था, ये जिंदा कैसे हो गया, इसको तो पहुंच के हमने दे दिया था। तो हमने कही कि सर आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो संत रामपाल जी महाराज का बच्चा है, ये संत रामपाल जी महाराज इनको जीवित कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं कर सकता है सर। तो वो बोले ठीक है आप अपना बच्चा ले लो और बेड पे चले जाओ। फिर सर अभी कुछ दिन के पहले की बात है, जो मेरा वही बच्चा था सर, अब दूसरी साल में चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो आज तक भगत जी कभी बीमार हो जाता है तो उसको दवाई गोली की जरूरत नहीं पड़ती भगत जी। हम तो सीधे आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में अर्जी लगा लेते हैं, अर्जी के फोन लगाते ही उस बच्चे को आराम मिलने लग जाता है सर। परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया है उस बच्चे पे कि आज भी वो जीवित है सर। रूपा जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे अद्भुत लाभ मिले कि आपकी जो संतान थी वो मृत पैदा हुई थी और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको जीवन दे दिया, तो आपका जो ये कहना है वो बिल्कुल असंभव जैसी बातें हैं। तो क्या जो मेडिकल में डॉक्टर लोग हैं वो इन बातों में विश्वास करते हैं कि ऐसे बच्चों का जीवित हो जाना क्या संभव है? सर देखो, जहाँ साइंस काम नहीं करती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है सर, वो परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है। जहाँ मेडिकल की साइंस खत्म हो जाती है वहाँ पूर्ण परमात्मा की अपनी शक्ति चलती है सर। जब परमात्मा ही नहीं होते तो मेडिकल साइंस नहीं आता सर। क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं सर। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज देंगे। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे जितनी बहन दुखी हैं, कोई संतान से, कोई भी भूत प्रेत की बाधा से, कोई बीमारी से, तो वो देर ना करे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जल्दी से जल्दी आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर साहेब जी।